नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। हम पढ़ रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस का उत्तरकांड। उत्तरकांड के अंतर्गत काकभूषुंडी जी और गरुड़ का यह संवाद चल रहा है, जिसमें गरुड़ जी काकभूषुंडी जी से 7 प्रश्नों का उत्तर मांगते हैं और उन प्रश्नों में वह मानसिक रोगों के विषय में जानना चाहते हैं कि मानसिक रोग कौन कौन से हैं। कल के वीडियो में कुछ मानसिक रोगों का जो परिचय है काकभूषुंडी जी ने दिया। आगे का प्रसंग आज की कक्षा से प्रारंभ करते हैं। एहि विधि सकल जीव जग रोगी, शोक हर्ष भय प्रीति वियोगी। इस प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी हैं, जो शोक हर्ष भय प्रीति और वियोग के दुख से और भी दुखी हो रहे हैं। मानस रोग कछुक में गाए, हय सबके लखी विरल न पाए। मैंने थोड़े से मानस रोग कहे हैं, ये हैं तो सबको, परंतु इन्हें जान पाए ऐसा कोई विरलाई है। जो हमारे कहने का तात्पर्य है, जैसे हमारे मन में किसी चीज़ को लेकर शोक होता है, कभी खुशी का भाव होता है, कभी हम डरते हैं, कभी किसी से प्रेम करते हैं, कभी किसी से वियोग का अनुभव करते हैं। ये सब क्या है? ये सब रोग हैं हमारे शरीर के, जो हमें परमात्मा से मिलने नहीं देते। आगे कहते हैं, जानते चीज ही कछु पापी, नास न पावहि जन परितापी। प्राणियों को जलाने वाले ये पापी अर्थात रोग जान लिए जाने से कुछ क्षीण अवश्य हो जाते हैं, परंतु विषय को पथ्य पाए अंकुरे, मुनिहि हृदय कनर बापूरे। नाश तो होते नहीं है, कम हो जाते हैं, नाश कभी नहीं होते। विषय रूप कुपथ्य पाकर ये मुनियों के हृदय में भी अंकुरित हो उठते हैं, तब बेचारे साधारण मनुष्य तो क्या चीज हैं। आप जानते हैं कि सबको लगता है ऋषि मुनि जंगल में चले जाते हैं। जैसे छोटा सा उदाहरण है तो विश्वामित्र और मेनका वाला आप सभी जानते हैं कि विश्वामित्र के मन में भी काम की भावना उत्पन्न कर दी थी, जबकि वो तो इंद्रिय जीत ऋषि थे, ब्रह्मर्षि थे, महर्षि थे विश्वामित्र। लेकिन उनको भी जब कुपत्थियों का संग मिला तो उनके जो मनोभाव है वो जागृत हो गए। और समय समय पर आपने देखा ना, ऋषियों को क्रोध भी खूब आता था। बस तो फिर हम साधारण मनुष्य क्या चीज है। राम कृपा ना सही सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा। यदि श्री राम जी की कृपा से इस प्रकार का संयोग बन जाए तो ये सब रोग नष्ट हो जाते हैं। सदगुरु वेद वचन विश्वासा, संयम यह ना विषय के आशा। सदगुरु रूपी वेद के वचन में विश्वास हो, विषयों की आशा न करें, यही संयम हो। रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। श्री रघुनाथ जी की भक्ति संजीवनी जड़ी है। श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि ही अनुपान दवा के साथ लिए जाने वाला मधु है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति को क्या बताया है? कौन सी जड़ी बताया? संजीवनी जड़ी बताया है। श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि ही अनुपान है। एहि विधि भलाई सो रोग नसाई, नाही ते जतन कोट नहीं जाई। इस प्रकार संयोग हो तो भले ही वे रोग नष्ट हो जाए, नहीं तो करोड़ों प्रयत्नों से भी नहीं जाते। यानी हमें नाम जप करना चाहिए, ईश्वर की कृपा से ये रोग नष्ट हो सकते हैं, अन्यथा हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं। जानिए तब मन विरोज गोसाई, जब उर्बल विराग अधिकाई। हे गोसाई, मन को निरोग हुआ तब जानना चाहिए जब हृदय में वैराग्य का बल बढ़ जाए। सुमति क्षुधा बाढ़ ही नित नई, विषय आस दुर्बलता गई। उत्तम बुद्धि रूपी भूख नित नई बढ़ती रहे और विषयों की आशा रूपी दुर्बलता मिट जाए। विमल ज्ञान जल जब सुनहाई, तब रह राम भगति उरला छाई। जो मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लेता तब उसके हृदय में राम भक्ति छा जाती है। शिव अजय सुख सनिकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विसारद। शिव जी, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, सनकादि और नारद आदि ब्रह्म विचार में परम निपुण जो मुनि हैं, सब कर मत खग नायक एहा, करहि राम पद पंकज नेहा। सबका एक ही मत है
हे पक्षीराज, सबका एक ही मत है कि हमें राम के पदों में प्रीति करनी चाहिए। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहा ही, रघुपति भगति बिना सुख नाही। सब शुद्ध पुराण सब ग्रंथ क्या कहते हैं? भगवान की भक्ति के बिना, रघुनाथ जी की भक्ति के बिना सुख नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि रघुनाथ जी कृष्ण भगवान या जो भी आपके इष्ट हों उनकी भक्ति के ना, एक इष्ट सबके होते हैं, तो आप जिस भी ईश्वर की पूजा करते हैं उसमें एक निष्ठ भाव रखिए। कहने का तात्पर्य यह है। कमट पीट जामहि बरु बारा, बंध्या सुत बरु काहू ही मारा। कछुए की पीठ पर भले ही बाल उगावे, बांझ का पुत्र भले ही किसी को मार डाले। फूलहि नभ बरु बहुविधि फूला, आकाश में भले ही अनेक प्रकार के फूल खिल उठे, किंतु जीव न लहा सुख हरि प्रतिकूला। श्री हरि से विमुख होकर जीव सुख नहीं प्राप्त कर सकता। कमट पीट जामहि बरु बारा, बंध्या सुत बरु काहू मारा। फूल ही नभ अरु बहुविधि फूला, जीव न लह सुख हर प्रतिकूला। हरि प्रतिकूला है ना, तो बहुत सही ये बात है। देखिए जीवन में इतनी सारी इच्छाएं हैं, विशेषता चैनल से बहनें जुड़ी हुई हैं, तो हम लोग घर गृहस्थी के कामों में प्रतिदिन अपने कर्तव्यों का खूब तरीके से पालन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि दुख, शिकायतें, जलन, ईर्ष्या यही आसपास ज़्यादा देखने को मिलता है। बाकी खुश तो कोई शायद ही हमसे, हमारे काम से होता होगा, किंतु श्री हरि ही एकमात्र ऐसी शरण है जहाँ कोई शिकायत नहीं होती, बल्कि हम ही शिकायत करते रहते हैं। भगवान तो बेचारे कभी शिकायत नहीं करते और यथासंभव हमारी इच्छाओं को पूरा करते हैं। त्रिषा जाई बरु मृग जल पाना, बरु जामहि सस शीस विषाना। मृग तृष्णा के जल पीने से भले ही प्यास बुझ जाए। सस यानी होता है खरगोश, सुस्सा कहते हैं, खरगोश के सिर पर भले ही सींग निकल आवे। अंधकार बर रवहि नसावे, अंधकार भले ही सूर्य का नाश कर दे, परंतु राम विमुख न जीव सुख पावे। परंतु श्री राम जी से विमुख होकर जीव सुख नहीं पा सकता। हिमते अनल प्रकट बरु होई, विमुख राम सुख पावे न कोई। बर्फ से भले ही अग्नि प्रकट हो जाए, पर श्री राम से विमुख होकर कोई सुख नहीं पा सकता। यानी जितने संसार में संभव कार्य हैं वे सब संभव हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर की भक्ति के बिना आपको सुख नहीं मिल सकता। आगे का जो दोहा आ रहा है वो काफ़ी फेमस, और बल्कि जितने भी हमारे ऋषि मुनि हैं जो रामचरितमानस का पाठ करने वाले हैं उनके मुंह पर ये दोहा रहता है। वारी मथे घृत होई बरु, सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरहि। यह सिद्धांत अपेल, सियापति राम जय जय राम। वारी मथे घृत होई, जल को मथने से भले ही घी उत्पन्न हो जाए। सिकताते बरु तेल, और बालू को पेरने से भले ही तेल निकल आवे, परंतु श्री हरि के भजन के बिना संसार रूपी समुद्र से नहीं तरा जा सकता। यह सिद्धांत अटल है। मस कहीं करहि विरंच प्रभु, अजहि मसकते हीन। अस विचार तजि संशय, राम ही भजहि प्रवीण। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। प्रभु मच्छर को ब्रह्म कर सकते हैं। मस कही करई विरंच, विरंच यानी विधाता, मच्छर को ब्रह्मा विधाता कर सकते हैं और ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं। ऐसा विचार कर चतुर पुरुष सब संदेह त्याग कर श्री राम जी को ही भजते हैं। श्लोक है, विनिश्चितं वदामि ते अन्यथा वचांसि, मे हरिम नरा भजन्ति, यति दुस्तरम तरन्ति ते। मैं आपसे भली भांति निश्चित किया हुआ सिद्धांत कहता हूँ, मेरे वचन अन्यथा नहीं है। विनिश्चितम बदामी, जो निश्चित है वो मैं कहता हूँ। तेना अन्यथा वचांसी, में मेरे वचन अन्यथा नहीं है, अर्थात मिथ्या नहीं है। हरिम नरा भजंती, जो मनुष्य हरि का भजन करते हैं, ये अति दुस्तरम तरंती देव, अत्यंत दुस्तर संसार सागर को सहज ही पार कर जाते हैं। कहियो नाथ हरि चरिते
अनुपा व्यास समास स्वमति अनुरूपा। हे नाथ, मैंने श्री हरि का अनुपम चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार कहीं विस्तार से और कहीं संक्षेप में कहा है। समास स्वमति अनुरूपा, व्यास और समास छोटा या बड़ा अपने हिसाब से कर दिया है। श्रुति सिद्धांत यही उर्गारी, राम भजयो सब काज विसारी। हे सर्वों के शत्रु गरुड़ जी, श्रुतियों का यही सिद्धांत है कि सब काम भुलाकर श्री राम जी का भजन करना चाहिए। प्रभु रघुपति तजि से यही काही, मोहि से सठ पर ममता जाही। प्रभु श्री रघुनाथ जी को छोड़कर और किसका सेवन किया जाए, किसका भजन किया जाए, लिखा है ना, तजि से ही काई, किसका भजन किया जाए जिनका मुझ जैसे मूर्ख पर भी ममत्व है, स्नेह है। तुम विज्ञान रूप नहीं मोहा, नाथ की निमोह पर अति छोहा। हे नाथ, आप तो विज्ञान रूप हैं, आपको मोह नहीं है, आपने तो मुझ पर बड़ी कृपा की है। काकभुसुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, आपको किसी प्रकार का मोह नहीं है, आपने तो मेरे मुख से राम कथा कहलवा कर राम के गुणों को कहलवा कर मुझ पर बड़ी कृपा की है। पूछहु राम कथा अति पावनी, सुख सनकाद शंभु मन भावनी। जो आपने मुझसे सुखदेव जी, सनकादि और शिव जी के मन को प्रिय लगने वाली अति पवित्र राम कथा पूछी। सतसंगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरिए कहु बारा। संसार में घड़ी भर का अथवा पल भर का एक बार का भी सत्संग दुर्लभ है। देखहु गरुड़ विचार, देखू गरुड़ निज हृदय विचारी, मैं रघुवीर भजन हितकारी। हे गरुड़ जी, अपने हृदय में विचार करके देखिए कि मैं भी श्री राम जी के भजन का अधिकारी हूँ। सकुनाधम सब भांति अपावन, प्रभु मोहि कीन विदित जग पावन। पक्षियों में सबसे नीच और सब प्रकार से अपवित्र, परंतु ऐसा होने पर भी प्रभु ने मुझको सारे जगत को पवित्र करने वाला प्रसिद्ध कर दिया, अथवा प्रभु ने मुझको जगत प्रसिद्ध पावन कर दिया। देखिए, जब तक काकभुसुंडी रामायण छोटी सी है उसको खूब प्रचार प्रसार है। पूरी रामायण अगर नहीं पढ़नी हो, नहीं समय हो, तो काकभुसुंडी रामायण पढ़कर भी काम चलाया जा सकता है, उसका भी वही फल मिलता है। नाथ जथामति, एक छूट गया बीच में दोहा। आज धन्य में धन्य अति, यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जानि राम मोहि, संत समागम दीन, सियापति राम जय जय राम। यद्यपि काकभुसुंडी जी कह रहे हैं, यद्यपि मैं सब प्रकार से ही नीच हूँ, तो भी आज मैं धन्य हूँ, अत्यंत धन्य हूँ जो श्री राम जी ने मुझे अपना निज जन जानकर संत समागम दिया, अर्थात गरुड़ जी आपसे भेंट कराई। देखिए, यहाँ काकभुसुंडी जी कितने समर्पित हैं, बिल्कुल भी उनको अहंकार नहीं है। और गरुड़ जी के मन में तो संशय, लेकिन फिर भी गरुड़ जी को ही वो श्रेष्ठ बता रहे हैं अपने से। नाथ जथामति भाषयऊ, राखहु नहीं कछु गोय, चरित सिंधु रघुनायक, था की पावई कोई। हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार कहा, कुछ भी छिपा कर नहीं रखा, फिर भी श्री रघुवीर के चरित्र तो समुद्र के समान है, क्या कोई उनकी था पा सकता है। अर्थात यहाँ तुलसीदास का भी यहाँ पर विचार प्रकट होते हैं कि श्री राम जी की इतनी महिमा गाने के बाद, पूरी पुस्तक लिखने के बाद भी गोस्वामी जी को लिख रहा है कि लग रहा है कि अभी तो कुछ छूट गया। सुमिरी राम के गुण गण नाना, पुनि पुन हरस भुसुंडी सुजाना, महिमा निगमन इति कर गाई, अतुलित बल प्रताप प्रभुताई। श्री रामचंद्र जी के बहुत से गुणों का स्मरण करके सुजान भुसुंडी जी बार बार हर्षित हो रहे हैं, जिनकी महिमा वेदों ने नेति नेति कहकर गाई है, जिनका बल प्रताप और प्रभुत्व अतुलनीय है। शिवज पूज्य चरण रघुनाई, मुँह पर कृपा परम मृदुलाई। जिन श्री रघुनाथ जी के चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं, उनकी मुझ पर कृपा होनी उनकी परम कोमलता है। अस सुभाव कहूँ सुनय न देखूँ, कहीं खगेश रघुपति सम लेखूँ। किसी का ऐसा स्वभाव कहीं न सुनता हूँ न देखता हूँ। हे पक्षीराज गरुड़, मैं श्री रघुनाथ जी के समान किसे गिनूँ किसे समझूँ।
साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी। जोगी सूर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी। साधक सिद्ध जीवन मुक्त उदासीन, कवि विद्वान कर्म रहस्य के ज्ञाता, सन्यासी योगी शूरवीर बड़े तपस्वी ज्ञानी, धर्मप्राण पंडित और विज्ञानी। तरही न बिनु से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। ये कोई भी मेरे स्वामी श्री राम जी के सेवन भजन के बिना तर नहीं सकते। उन्हीं श्री राम जी को बारंबार नमस्कार करता हूँ। शरण गए मोह से अघरासी, होए शुद्धि नमामि अविनाशी। जिनकी शरण जाने पर मुझ जैसे पाप राशि भी शुद्ध हो जाते हैं, उन अविनाशी श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। ऊपर वाली लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी, पुनः देखते हैं। तरही न बिनु से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। शरण गए मोह से अघरासी, होए शुद्ध नमामि अविनाशी। जासु नाम भव भेषज, हरन घोर त्रयशूल। सो कृपाल मोहि तो पर सदा रहो अनुकूल। सियापति राम जय जय राम। जिनका नाम जन्म मरण रोग की औषध और तीनों भयंकर पीड़ाओं दैविक भौतिक और आध्यात्मिक को हरने वाला, वे कृपालु श्री राम जी मुझ पर और आप पर सदा प्रसन्न रहें। सुन भुसंड के वचन शुभ, देख राम पद नेह। बोलहो प्रेम सहित गिरा, गरुड़ विगत संदेह। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। भुसंडी जी के मंगलमय वचन सुनकर और श्री राम जी के चरणों में उनका अतिशय प्रेम देखकर संदेह से भली भांति छूटे हुए गरुड़ जी प्रेम सहित वचन बोले। अब गरुड़ जी ने क्या वचन बोले, इसको कल की कक्षा में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आपको यह उत्तरकांड का जो पाठ है यह कैसा लग रहा है, आपको पसंद आ रहा है अथवा नहीं, आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मंगल भवन मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। धन्यवाद।